ओवर द इंटरनेट हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। ये है हमारी क्या केस स्टडी का स्टार्ट, कि ओवर द इंटरनेट हमने कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। लाइक वी नो कि इफ वी हैव एन आईपी, तो एन मैप हमें बता सकता है कि आईपी किस लोकेशन का है, उस आईपी के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। यानी कि हम आईपी को अगर रिजोल्व करें तो बहुत सारी डिटेल्स जो है वो हम गैदर कर सकते हैं, ऐसा ही है ना। तो अभी किसी से हमने उसका आईपी लेना है, या हमने ऑपरेटिंग सिस्टम उसका देखना है, या हमने देखना है कि वो कौन से टाइम जोन से रिलेट करता है, या एक्सेट्रा कुछ भी, ठीक है। तो वेदर उस इस सारी सिनेरियो को हम किस तरह से गैदर कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से गैदर किया जा सकता है सारी इंफॉर्मेशन को। एक तो हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम एन मैप से स्कैन करें, और एन मैप से स्कैन करने के बाद हमारे पास जो लिस्ट ऑफ सॉरी वाईशार्क से स्कैन करें, और हमारे पास वहाँ पे लिस्ट ऑफ आईपीज आ जाएगी जहाँ हम कम्युनिकेशन करें वेदर, तो वहाँ पे फिर हम नेटवर्क इन्यूमरेशन कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए नोटपैड प्लस प्लस, ठीक है। नोटपैड प्लस प्लस चाहिए हमें, तो इसको हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, और इसको डाउनलोड करने के लिए ये हमारे पास है, और यहाँ पे हम कोई भी वर्जन ले सकते हैं। अच्छा, एक होती है सर्वर साइड लैंग्वेज, ठीक है, और एक होती है क्लाइंट साइड, ठीक है। अब जो पेज आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना, ठीक है, ये फ्रंट एंड है, ये क्या है, फ्रंट एंड है, ये हमारे क्लाइंट की साइड है ना जो आप देख रहे हो। लेकिन एक चीज होती है जो आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा को सर्वर पे स्टोर करवाती है, उसको हम कौन सी साइड बोलेंगे, सर्वर साइड। और HTML बेसिकली हम किस लिए यूज कर रहे होते हैं, सिंपली फ्रंट एंड के लिए ना, कि जो पेज दिखाना है। लेकिन बैक एंड के लिए हम क्या यूज करते हैं, PHP को, ठीक है। अभी राइट नाउ हम PHP को यूज करेंगे, दूसरी लैंग्वेजेस भी यूज होती हैं बैक एंड के लिए, लेकिन हमारे लिए अभी तक के लिए PHP जो है वो बेस्ट है। तो बेसिकली हमने वी लर्न हाउ टू एडिट द कोड, हाउ टू अंडरस्टैंड द कोड, ठीक है। हमें स्क्रैच से वो चीज़ अगर हम लर्न करने लगे तो बेसिकली ये कोई डेवलपमेंट का कोर्स नहीं है, ठीक है, ये ऑल अबाउट साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है। सो अभी तक के लिए हमने नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लिया, और अपने सिस्टम को हम अगर एज ए लोकल होस्ट सर्वर यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, जैम्प। जैम्प को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने जैम्प को डाउनलोड कर लेना है। अभी डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जैम्प आ गया। जैम्प बेसिकली किस लिए यूज होता है, बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो आपने एक वर्ड सुना होगा कंपाइलर का सबसे पहले ना। तो बेसिकली अगर हम वेब की बात करते हैं इन शॉर्ट, तो हमें कोई भी जो हम स्क्रिप्ट राइट करते हैं उसको रन करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी चाहिए होती है जो उस स्क्रिप्ट को रन कर सकती है। अब जैसे PHP है, तो PHP को आमतौर पे हम यूज़ करते हैं PHP रन करने के लिए अपाची को, ठीक है। काली लाइनक्स में ये बिल्ट इन आता है अपाची 2 के नेम से, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली अगर हम जैम्प में देख रहे हैं तो जैम्प में हमारे पास काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें हमारे पास डेटाबेस के लिए क्या है, MySQL है, ठीक है, PHP MyAdmin है, और अभी तक के लिए जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आप ओपन पे क्लिक करेंगे। एज अ सर्वर, ये हमारे सिस्टम को एज ए लोकल होस्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी पोर्ट 80 को ओपन कर दें तो क्या होगा, राउटर पे हम कहीं से भी अपने IP को टाइप करके अगर एंटर करेंगे तो क्या होगा,
डायरेक्ट ट्रैफिक मेरे आईपी की तरफ जाएगी, और मेरे आईपी के ऊपर पोर्ट ओपन होगी तो वहाँ पे सर्वर बना हुआ होगा तो वहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, सो अभी तक के लिए हम जैम्प को इंस्टॉल कर लेते हैं। सिंपल सा मेथड है जैम्प को इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये यूएसी आता है तो कोई मसला नहीं है, यूज़र अकाउंट कंट्रोल, जिसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कहते। ठीक है, आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जैम्प एंड इजी टू इंस्टॉल अपाचे डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग माईसीक्वल, पीएचपी एंड पर्ल। ये इन प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करता है, ये इसके ऊपर रन हो सकती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, नोटपैड प्लस प्लस इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यू पे जाते हैं। ये हमारे पास एक न्यू फाइल क्रिएट हो गई है। ठीक है, अच्छा पीएचपी को राइट कैसे किया जाता है। देखो पीएचपी में अगर हमने कोई फाइल बनानी है सबसे पहले, ठीक है, एचटीएमएल फाइल बनानी किस किस को पता है। आप लोगों को एचटीएमएल फाइल हमने बताया था। एचटीएमएल फाइल आपकी कहीं पे भी पड़ी हो तो रन हो जाती है, आप डबल क्लिक करते हैं आपके सामने रिजल्ट आ जाता है। पीएचपी के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर पीएचपी को आप उसका आउटपुट देखना चाह रहे हैं तो उसको आपको मस्ट है कि आप सर्वर की उस डायरेक्टरी में फाइल को सेव करें जो उसकी वेब डायरेक्टरी है। ठीक है, और जैम्प की वेब डायरेक्टरी कौन सी है। जैम्प इंस्टॉल हो रहा है, वो स्लो इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा ये हमारा जैम्प इंस्टॉल हो रहा था तो ये हमसे एक्सेस मांग रहा है, अलो कर देंगे। तो जी जी, जो आप कह रहे थे वर्चुअल मशीन मेटास्प्लॉइटेबल ही है उसका नाम। मेटास्प्लॉइटेबल भी है। मैं मेटास्प्लॉइटेबल का आपसे स्पेशली इसलिए क्वेश्चन किया कि वेदर आप मेटास्प्लॉइटेबल की बात कर रही हैं। मेटास्प्लॉइटेबल बेसिकली खुद एक वल्नरेबल मशीन है। ऐसे ही है, वल्नरेबल मशीन है और उसको उस पे काफी सारी वल्नरेबिलिटीज है जिसको आप जो है ना एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप उनसे छेड़छाड़ कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं। मेटास्प्लॉइटेबल बेसिकली प्रैक्टिस के लिए बहुत मजे की चीज है। और इसी तरह जो दूसरी साइट्स हैं या जिनके ऊपर ये छोटे मोटे प्रोग्राम भी आते रहते हैं, आई थिंक मेरे जहन से निकल गया वेबसाइट का नाम, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये इस तरह के टास्क करने के लिए उनके बाकायदा रोम्स बने। सो फॉर अ वाइल जो जैम्प है ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया हुआ है। ठीक है, तो जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप अपनी सी ड्राइव में देखेंगे तो यहाँ पे सी ड्राइव में आपके पास डायरेक्टरी सी जैम्प और htdocs लिखा नजर आएगा आपको। ठीक है, अब हम अगर देखें, अच्छा एक चीज होती है जिसे इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैम्प लिखेंगे। क्या हुआ, हमारा जैम्प इंस्टॉल नहीं हुआ। So let me execute it from czamp और यहाँ पे हमारे पास जैम्प होगा। इसको हम बेहतर ये है कि ऐसे करते हैं, तो ये हमारे पास जैम्प इंस्टॉल हुआ है जो। ठीक है, यहाँ पे आप देखें, आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है अपाची माईसीक्वल। ठीक है, आपने सबसे पहले अपाची को स्टार्ट करना है, उसके बाद आपने क्या करना है, माईसीक्वल को स्टार्ट कर देना है। आपका लोकल होस्ट का एड्रेस कोई बता सकता है क्या होता है। आपके लोकल होस्ट का एड्रेस क्या होता है, 127.0.0.1।
ठीक है, ये आपके लोकल सर्वर का एड्रेस होता है। अब राइट नाउ मैंने 127.0.0.1 टाइप किया तो ये मेरे पास कौन सा पेज आ गया, जैम्प का। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी और कॉन्सेप्ट को समझें, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ google.com, मेरे पास गूगल का एक पेज ओपन हो जाता है, ऐसा ही है। जो आप किसी भी वेबसाइट का नेम एंटर करते हैं, मेन जो उसका डोमेन है, विदाउट स्लैशेस, उसके किसी पेज के रेफरेंस के अलावा अगर आप राइट करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके सामने वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। वो जो वेबसाइट का सबसे फ्रंट पेज होता है, पहला पेज होता है, उसको टेक्निकली हम क्या उसको नाम देते हैं, इंडेक्स पेज। कौन सा पेज होता है वो, इंडेक्स पेज। ये अब गूगल का क्या है, इंडेक्स पेज है। इसी तरह ये मेरे लोकल होस्ट का इंडेक्स पेज है ना बाय डिफॉल्ट। ओके, तो जैम्प में हम सबसे पहले बनाते हैं एक, सी में जाएंगे, ठीक है। सी में क्या है, जैम्प है। तो यहाँ पे जैम्प में हमारी वेबसाइट्स किस में पड़ी होती हैं, htdocs में। तो htdocs में जाने के बाद यहाँ पे हम न्यू पे क्लिक करते हैं, फोल्डर पे जाते हैं, ठीक है। अब फोल्डर में का हम कोई भी नाम लिख लेते हैं। तो लाइक मैं नाम रख देता हूँ क्या, टेस्ट। क्या नाम रखा है मैंने, टेस्ट। टेस्ट को ओपन करते हैं। तो टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, न्यू पे जाएंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज़ ज़रूर देख लेनी है कि आपके सिस्टम के अंदर ये व्यू में जाके ऑप्शंस में, यहाँ पे व्यू में आपका क्या हो, हाइड एक्सटेंशन फॉर नॉन फाइल टाइप्स, इस पे चेक नहीं लगा होना चाहिए, ठीक है। अब देखें ये न्यू document.txt के नेम से फाइल बनी है, इसको मैं क्या करूंगा, रीनेम कर दूंगा, ठीक है। रीनेम करने के बाद इसको मैं कहता हूं माई साइट, इसका नेम रख देते हैं माई साइट डॉट PHP। ओके, अब देखिएगा, यस करते हैं, ठीक है। अब इसको हम ऐसे करेंगे, यहां से एडिट विद notepad++। तो ये हमारा अभी तो फाइल ब्लैंक है, इसमें हमने कुछ भी नहीं लिखा। अच्छा, PHP का एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है। अगर आपने HTML की प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि एक चीज स्टार्टिंग होती है और एक एंडिंग टैग होता है, ऐसे ही है। अब PHP इस तरह से स्टार्ट होती है और इस तरह से एंड होती है, इसके दरमियान में सारा काम होना है PHP का, ठीक है, स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में। लाइक इफ वी से PHP इको में हम क्या कहते हैं, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। और ये क्या है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर। क्या बोलते हैं, ये PHP को बताता है कि यहां पे तुम्हारी एक स्टेटमेंट क्या है, एंड हो गई है। अगर PHP के लिए ये सारा पेज एक ही लाइन है, अनटिल अनलेस कि आप वहां पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दें। स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाते हैं आप तो उसको पता चलता है कि यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन एंड हुई है, इसके बाद अब दूसरी इंस्ट्रक्शन आएगी, फिर तीसरी इंस्ट्रक्शन आएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही सीन है जैसे इंटरप्रेटर में होता है। इंटरप्रेटर में कैसे कोड ट्रांसलेट होता है, लाइन बाय लाइन, पहले एक लाइन, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ठीक है। अभी ये PHP में तो ऐसा होगा कि अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, आप आगे मूव ऑन कर जाते हैं, तो वो इस मिस्टेक को सारे नीचे जितने आपने कोड लिखा है उसमें होल काउंट करने लग जाएगा, तो मे बी उसकी वजह से अदर एरर्स भी जनरेट हो सकते हैं। तो अभी तक के लिए हम ये समझते हैं कि PHP इस तरह से स्टार्ट होती है और इस तरह से एंड होती है, ठीक है। यहाँ पे PHP भी लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, PHP, ठीक है। हमने लिखा PHP इको हेलो वर्ल्ड, इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे, ठीक है। अब देखें आपके, अगर मैं माई फाइल को डायरेक्ट रन करता हूँ, माई साइट को कहाँ पे थी, दोबारा ओपन कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। सी जैम्प में क्या था, htdocs है, और htdocs में हमारी ये वेबसाइट का फोल्डर है टेस्ट, ठीक है। अब ये माई साइट डॉट PHP को हम डबल क्लिक करते हैं, वो पूछेगा किस में ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ब्राउजर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा कौन सा ब्राउजर है, क्रोम है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं क्रोम के अंदर, ठीक है, इस तरह से भी तो ओपन हो जाती है ना चीजें, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कोड शो हो रहा है, फाइल रन नहीं हुई, कोड शो हो रहा है। लेकिन देखें, अगर हम लोकल होस्ट जो है हमारा 127.0.0.1, इसमें हमारी कौन सी वेब डायरेक्टरी है, टेस्ट, ऐसा ही है, टेस्ट। और टेस्ट के अंदर क्या है,
my dot php क्या लिखा आ रहा है? हेलो वर्ल्ड। सिर्फ कोड का आउटपुट आया है। मैंने लिखा था कि PHP स्टार्ट हो रही है, फिर PHP एंड हो रही है, इको हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं इको टू प्लस टू, क्या रिजल्ट आया? 4। उसमें प्रोसेसिंग की है ना। अगर हम इसको कहते हैं कि PHP इको टू प्लस टू, ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं, वो 2 + 2, अब वो उसको एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, एज लाइक उसके लिए ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, जैसे लिखा है वैसा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर विदाउट कोटेशन लिखेंगे तो वो क्या करेगा, इसकी प्रोसेसिंग करके हमें शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरह कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, आप उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, यूज़र को कहते हैं कि आप इनपुट करें और मैं आपको आउटपुट देता हूं, तो वो काम भी इससे हो सकता है। ठीक है, अच्छा, मेन चीज़ ये है कि PHP क्या है, कैसे रन होती है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। ठीक है, इसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म हो सकती हैं, कर्ड हो सकता है इसके ज़रिए से, कर्ड भी आगे जाके समझते हैं हम। तो अभी तक के लिए हमें ये पता चल गया कि PHP या PHP को हम रन कैसे करते हैं। ठीक है, सर्वर पे के बगैर क्या PHP रन होती है? नहीं होती। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक और काम करते हैं छोटा सा। अभी देखें कि मुझे ब्राउज़र पे क्या लिखना पड़ रहा है, mysite.php। अच्छा, लेकिन अगर मैं इस फाइल का नाम कर दूं index.php, क्या नाम कर दिया मैंने इसका, और यहां पे मैं जस्ट इतना एड्रेस टाइप कर दूं कि ये मेरा सर्वर है और ये मेरे सर्वर पे ये मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है, ये क्या है, मेरी वेबसाइट पड़ी हुई है। अब मैंने सिर्फ टेस्ट लिखा है ना, इसे आगे एड्रेस तो नहीं दिया कि कौन सी फाइल ओपन करनी है, उसी फाइल का रिजल्ट आ रहा है ना, क्योंकि मैंने उस फाइल को क्या कर दिया है, रीनेम कर दिया है ना, index.html। अब देखें यहां पे मैं एक और PHP की फाइल क्रिएट कर लेता हूं, इसका नाम माई साइट रख देते हैं। ठीक है, और .php, ओके, एंटर करेंगे, यस करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एडिट, और इसको एडिट करके इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले PHP स्टार्ट करूंगा, ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ पे PHP को क्या करूंगा, एंड कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इको। ठीक है, माई नेम इज अब्दुल रहमान। ठीक है, सेव किया फाइल को, इसको सिंपली अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं 127.0.0.1/टेस्ट, अब टेस्ट के फोल्डर में कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं, 2, लेकिन ओपन कौन सी होगी, जिसका नाम इंडेक्स होगा। अदरवाइज हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल नेम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, mysite.php, माई नेम इज अब्दुल रहमान। अब देखो अब्दुल रहमान क्या है, नेम है ना मेरा। अब मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ अब्दुल रहमान बोल्ड हो जाए, क्या हो, अब्दुल रहमान क्या हो, बोल्ड हो जाए। तो अगर मैं यहां पे ऐसे ही कर दूं, HTML केस सेंसिटिव है या नहीं है, नहीं है। अब देखें ये HTML का टैग है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, मैं PHP के दरमियान यूज कर रहा हूं ना इसको, हो गया बोल्ड। इट मींस HTML, जो मैंने बात की थी कि HTML को हम विद इन PHP भी यूज कर सकते हैं, और विद इन HTML भी हम PHP को
यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात? ओके, अब सब लोग आप PHP रन कर सकते हैं, इस यहां तक तो पहुंच गए हैं ना? ओके, अब हमारी केस स्टडी कुछ और है। ठीक है, उससे पहले हमने एक चीज को समझना है जिसको कहते हैं एसक्यूएल। जिसको क्या कहते हैं? एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। अगर हम अपने डेटाबेस को देखना चाह रहे हैं, डेटाबेस सर्वर को, तो क्या लिखेंगे? 127.0.0.1/php my admin। क्या लिखेंगे? php my admin। अब ये देखें जी, ये हमारे सामने क्या ओपन होता है? ये php my admin मेरे सामने ओपन हो गया। ठीक है, अब यहां पे बेसिकली ये सारे डेटाबेसेस हैं। डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस किसे कहते हैं? जहां पे डेटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, और टेबल्स किसे कहते हैं? कॉलम एंड रो, जिसमें कॉलम्स और रोज होती हैं। ऐसा ही है? गुड। तो डेटाबेस हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं? सर डेटा स्टोर करने के लिए बेसिकली, जैसे बहुत सी ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं बैंक्स में, तो वो सारी की सारी डेटाबेस में स्टोर हो रही होंगी। लेट सपोज मैं एक यूजर को कहता हूं, उसके लिए मैं सिंपल गूगल पे जाता हूं। काम अच्छा वही होता है ना जो लाइव किया जाए, ऐसा ही है। अब देखिए गूगल पे हूं मैं, ठीक है, मैं कहता हूं क्या लिखा है मैंने? HTML लॉगिन टेम्पलेट। ठीक है, मैं HTML का लॉगिन टेम्पलेट बनाया ले लेता हूँ। ठीक है, कोई भी अपनी पसंद का प्यारा सा, लेकिन मुझे चाहिए क्या? सिर्फ HTML में। ये सही है? नहीं, ये भी नहीं सही। ये वाला जरा सादा सा है, ये देख लें। इसमें यूज क्या क्या हुआ है? HTML और CSS 3 है। HTML बेसिकली क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेजेस डिजाइन करने के लिए, और उन पेजेस का मेकअप करने के लिए जो इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलते हैं? CSS। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग स्टाइल शीट, CSS। ठीक है, तो तब जाके एक वेब पेज मुकम्मल तौर पे स्टेबल नज़र आता है हमें कि यहाँ से इसका कलर क्या होना चाहिए। अच्छा चलो, अब देखो इस वेबसाइट को अगर हम देखते हैं ना, तो आप देखो इसने ये जितने सैंपल्स हैं, ये देखें, इसकी भी आपको अगर डायमेंशंस देखें तो एक जितनी है, ऐसा ही है ना? इस पेज के ऊपर ये जो सैंपल शो कर रहा है, इसकी भी डायमेंशन एक जितनी है। ये उसने कंट्रोल किया हुआ है वाया CSS के इतने बाय इतने का जो है वो सैंपल शो होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसकी तरफ जाते हैं, इस लॉगिन टेम्पलेट की तरफ, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। वो हमें कह रहा है कि प्लीज चेक योर ईमेल इन ऑर्डर टू डाउनलोड द आइटम। हम इसको मेल नहीं देना चाह रहे, कोई बात नहीं, हम कोई ऐसी वेबसाइट देख लेते हैं जहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी ना देना पड़े। टेम मेल का भी नहीं यूज करते हैं, उसको भी छोड़े, W3 स्कूल से ले लेते हैं। तो हम ये वाला ले लें, ठीक है, इसको क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं,
ये वाला टेम्पलेट क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो इसके साथ हमें फिर CSS भी करनी पड़ेगी, फिर CSS भी ऐड करनी पड़ेगी। चलें इसको तो हम देखें पहले। तो इसको हम कहाँ डाल देते हैं, माई साइट के अंदर, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, फाइल को क्या करते हैं, सेव, ठीक है। अभी तक के लिए अगर हम देखें, ये था माई साइट, सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड टोकन ऑन लाइन 2, कहाँ पे लाइन 2, यहाँ पे मैंने लिखा है कि HTML जो हमारा यूज़र इनपुट स्टोर इन अ टेक्स्ट फाइल यूजिंग PHP, कि यूज़र जो भी फाइल में इनपुट देता है उसको हम एक टेक्स्ट फाइल में किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखें, इसको हम सिंपली क्या करते हैं, कॉपी करते हैं इस कोड को। ये हमारा कौन सा कोड है, HTML का। ये कौन सा कोड है, HTML का। और ये हमारा कौन सा है, PHP का। अब ये देखें फाइल्स के नेम भी लिखे हुए हैं। ये कौन सी फाइल है, ये हमारी माई साइट रख लें या कोई भी इसका नाम रख लें। नीचे वाली फाइल कौन सी है, store.php। ये क्या करेगी, स्टोर करेगी। ये जो इनपुट होगा इसको प्रोसेस करेगी, प्रोसेस करके हमारे सर्वर पे मौजूद टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको स्टोर कर देगी। अच्छा, अभी तक के लिए ये मेरा माई साइट का कोड है। अगर तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये वाला कोड माई साइट को दे देता हूँ, ठीक है। ये वाला कोड मैं किसे दे देता हूँ, माई साइट को। सेव कर देता हूँ। अब मुझे एक और फाइल बनानी है, किस नाम से बनेगी वो फाइल, store.php के नेम से। यहाँ पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, store.php। तो मैंने क्या किया, store.php के नेम से एक और फाइल बनाई, यस किया। इस फाइल को क्या करेंगे, आल्टर करेंगे, एडिट विद नोटपैड ++। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये store.php है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद ये store.php में इसको क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। कौन सी वेबसाइट है हमारी जिसके ऊपर यूज़र इनपुट होगा, mysite.php। उसमें मैंने सेव किया था ना यूज़र इनपुट वाली HTML, क्योंकि यूज़र को क्या नज़र आता है, जो HTML में हम लिखते हैं यूज़र को नज़र आ रहा है, फ्रंट एंड है जो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, 127.0.1/mysite.php एंटर करेंगे। क्या मिस्टेक हुई है यहाँ पे, एग्जैक्टली मैंने डायरेक्टरी डिफाइन ही नहीं की, ठीक है। अब डिफाइन हो गई। अब देखते हैं, ये देखें नेम और पासवर्ड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेम कोई भी दे सकते हैं, लाइक अली, और पासवर्ड हम दे दिया पासवर्ड। डन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें हमने डन पे क्लिक किया तो ये उसने किसको भेज दिया आगे, store.php। store.php में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ जो हमें पेज के ऊपर नजर आए, जो हमें पेज के ऊपर नजर आए, ऐसा तो कुछ नहीं ना लिखा हुआ। तो वो क्या करेगा, जस्ट प्रोसेसिंग ही करेगा ना, जो उस फाइल का काम है वो कर देगा, ठीक है। अब देखें यहां पे आपको नजर आ रहा है login data.txt, ये मैंने क्रिएट की है फाइल, ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। ये किसने क्रिएट की है, store.php ने खुद ही एक फाइल बना दी। मैंने क्या नाम लिखा था और पासवर्ड देख लो यार, ये पासवर्ड लिखा था राइट नाउ। अभी देखें यूजर इनपुट को हमने किस में स्टोर कर लिया, एक टेक्स्ट फाइल में, ऐसा ही है।
अब देखो, अगर हम थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं, लाइक मेरी केस स्टडी, इसको इसी को ही आगे लेके बढ़ते हैं। इस केस स्टडी में जो हमने काम करना था वो हम कर चुके हैं, लेकिन ये सुंदर सुशील नहीं है, ऐसा ही है ना, ये देखने में खूबसूरत नहीं है फॉर्म, ऐसा ही है। मैं चाह रहा हूँ कि जरा खूबसूरत फॉर्म हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, CSS ऐड करूँगा, और फिर हमारे लिए इतना नॉलेज काफ़ी है कि मैं CSS ऐड करूँगा या मैं HTML करूँगा। क्यों, मैं क्यों ऐड करूँगा, इतने सारे बने हुए टेम्पलेट्स हैं, मैं टेम्पलेट ले लूँगा, उसमें जो चीज़ मैंने रिमूव करनी है उसको रिमूव कर दूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें रखूँगा अपने लिहाज से, बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेदर मेरे पास हो सकता है ना 5 मिनट का टाइम हो या मेरे पास 1 मिनट का टाइम हो, तो इतनी देर में मैं कोड करूँगा या कोई भी डेवलपर कोड करेगा नहीं। वी हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, और हमें चूज करना है कि हमने लाइक अगर आप एक मार्केट जाते हो, ठीक है, कोई चीज बाय करके लाते हो, तो दुकानदार आपको ये नहीं बताता है ना कि इसको आपने अपने घर में फलां जगह रखना है, वो आपने अपने लिहाज से उसको जो उसकी सूटेबल स्पेस है वहां पे उसको आपने जगह दे देनी है। ठीक है, अभी देखते हैं हम कोई अच्छा सा HTML, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, देखी जाओ, बस कहीं ना कहीं से तो मिलेगा हमें। ठीक है, लेकिन हमें बस HTML और CSS वाला लेना है। ठीक है, बूटस्ट्रैप वाला नहीं लेना है। कौन सा लेना है, बूटस्ट्रैप वाला ना थोड़ा सा औखा हो जाता है। क्यों, उसमें हमें बूटस्ट्रैप भी हेड में इंक्लूड करना पड़ता है। और सर वो जो डिफरेंट साइट्स दी होती हैं, जैसे कंटिन्यू विद फेसबुक या कंटिन्यू विद गूगल, एग्जैक्टली उसका भी फिशिंग लिंक बन जाता है, या जो बना बेसिकली हम यूजर इनपुट स्टोर करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अभी यहाँ पे हमारे पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट में है, ये भी जावास्क्रिप्ट है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, सर ये खाली HTML CSS ये मेरे पास फाइल डाउनलोड होगी, शो इन फोल्डर करूंगा। ठीक है, ये वाला काम तो आता है ना सबको। इसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे, गुड, यहाँ इसको ओपन करेंगे, इसको भी ओपन करेंगे। अब ये सोर्स जो होता है ना, SRC किसी भी वेबसाइट के अंदर अगर SRC का फोल्डर है ना, तो मेन पेज के सोर्सेज उसमें पड़े होते हैं। लाइक मेन पेज की डिजाइनिंग CSS में होती है ना, तो CSS उसमें पड़ा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली इसी तरह ये देखें, index.html पड़ा हुआ है इसमें, और क्या है, ये डिस्ट में अगर हम जाएं तो हमारे पास index.html है। ठीक है, तो अभी तक के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, ये वाला ना जो सारा ये वाला ऐसा ही है, तो इसमें हमारे पास SRC ये वाला है, इसको अगर हम ओपन करते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम के अंदर, क्योंकि HTML को डायरेक्ट ओपन किया जा सकता है। ये देखो, ये इस तरह का ओपन हो रहा है। ठीक है, साथ में हमारे पास ये भी आ रहा है। ठीक है, तो दूसरे वाले को देख लेते हैं, लिस्ट को देख लेते हैं, ये वाला कैसे है। मे बी समथिंग कूल। ठीक है, वी हैव इट। तो ये वाला मिला ना, इसको सिंपली क्या करते हैं, ये वाले दो हैं, ये फाइलें ले लें। कहाँ लेके जाऊंगा इन फाइल्स को, भला जल्दी बताओ, कॉमन सेंस इस्तेमाल करो, कहाँ जाएंगी फाइल्स। हाँ, सी XAMPP htdocs और htdocs में टेस्ट, गुड। और टेस्ट के अंदर फोल्डर बना लूं, रहने देते हैं, टेस्ट को रहने देते हैं, हम ना एक नई बना लेते हैं। ठीक है, नई बनाते हैं, क्या करेंगे, फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर बना के इसका नाम क्या रखेंगे, लॉगिन, एंटर करेंगे। इसमें वो वाली फाइलें रख दी हमने, पढ़ी हैं, हमारे पास फ्रंट एंड पड़ा है लेकिन बैक एंड नहीं लिखा हुआ। फ्रंट एंड में हम इसमें ये देखो, ये तो HTML फाइल है,
HTML फाइल के साथ भी PHP हो जाती है कि नहीं होती? हो जाती है। गुड बॉय। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, एडिट विद Notepad++। ठीक है, ये हमने एडिट कर लिया इसे जी गाइस, एडिट हो गया। देखो कितना सारा लिखा हुआ है, लेकिन आपने घबराना नहीं है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं। वी जस्ट नो के लॉगिन का जो फील्ड्स होती हैं वो कहाँ होती हैं? फील्ड्स HTML के किस टैग में होती हैं? फॉर्म के टैग में। अगर आप HTML को पढ़ा होगा आपको पता होगा फॉर्म के टैग में फॉर्म वाली चीजें है ना। एक आम कॉमन सेंस वाले बंदे को पूछो कि आपने जब अपना किसी पेपर पे डाटा फिल करना होता है तो किस में फिल करते हैं? फॉर्म में ही फिल करते हैं ना। तो इट मींस यहाँ पे भी हम डाटा फॉर्म में फिल करते हैं। ठीक है, तो अगर हम उस स्मार्ट वे में देखें, लेकिन आपका क्या नाम है? इरम। इरम कहती है कि जो है ना कोई ऐसी चीज नहीं है इसमें, यानी कि ना कुछ ऐसा है जो ना नहीं होना चाहिए इस पेज में, रिमूव करना है मैंने। ठीक है, तो पेज बार बार वही आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमें कोई भी चीज जब आपको कॉम्प्लेक्स करे ना उसको खत्म कर दें। ठीक है, स्टार्ट से आगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो अब देखें कि यहाँ पे हमें इरम ने कहा था कि यहाँ पे ना कुछ नहीं होना चाहिए, जैसे कि इरम कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, इस बंदे का नाम, मेरा नाम होना चाहिए इसकी जगह। ठीक है, ये एक सपोजिशन है ना, बेसिक हमने एडिट करना है, ये नहीं होना चाहिए इस पेज में। ठीक है, यहाँ पे ये कहती है मेरा नाम होना चाहिए। ठीक है, ये क्या करती है, और ये कहती है कि ये वाला भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका नाम डाल लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ पे आए, ये हमने ओपन किया हुआ है, कंट्रोल F फॉर फाइंड। ठीक है, कंट्रोल V पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो हमने वहां से कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फाइंड कंट्रोल F करेंगे तो फाइंड आ जाएगा। कहां पे आइए, ये आ गया। अब देखें ये लिखा हुआ था, ये वाला लिखा हुआ है। अच्छा, तो यहां पे हम क्या नाम लिख देते हैं, इसका नाम आ गया, इसको सेव कर दिया। अब ये कहते हैं कि मुझे इस पेज के अंदर ना ये भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ये वाला। और जब कोई ये देखो, अब इसके नाम पे मैं क्लिक करता हूं तो जाएगा किसकी साइट पे? उसी की साइट पे जाएगा। लेकिन इरम कहती है कि नहीं, इसको www.mysite.com पे जाना चाहिए। ठीक है, अभी कोई भी साइट सपोज कर लें, हम इसको यहाँ पे गूगल कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? गूगल। तो ये किस पे चला जाए? google.com पे। सेव कर दूं? देखें, इधर उधर वाले कोटेशंस के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है। आपने जहां पे एडिटिंग करनी है एज इट इज सोर्स को उतना एडिट कर लो। ठीक है, सेव कर लिया। सेव करने के बाद ये क्या, इरम क्या करती है, इसको रिफ्रेश करती है। रिफ्रेश करने के बाद वहां पे इरम भी लिखा आ जाता है। गुड। और यहाँ पे अगर यहाँ पे आओ तो ये नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये इस कॉर्नर में आपने देखना है। अगर ये यहाँ पे क्लिक करेगी तो कहां जाएगी? google.com पे। ठीक है, हाइपरलिंक, इसको क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक। ये है, और ये चाह रही है कि ये वाली लाइन ना खत्म हो जाए। क्या हो जाए? ये वाली लाइन खत्म हो जाए, यहां से फिनिश हो जाए। तो ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, P से लिखा हुआ है, ऐसा ही है। तो ये क्या करेगी, यहां से इसको डिलीट कर देगी, सेव कर देगी। ठीक है, अब ये कह रही है कि यहाँ पे जो लाइंस लिखा नजर आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा आना चाहिए बिटकॉइन। क्या लिखा आना चाहिए? बिटकॉइन। इसने लाइंस को कॉपी किया, कंट्रोल F किया, कंट्रोल V किया, एंटर किया। ठीक है, अब यहाँ पे एक मसला आ गया। हेड में आपको पता है क्या होता है? हेड के अंदर जो लिखा होता है ना, ये कहां पे लिखा आ रहा होता है? इस जगह पे। कहां लिखा आ रहा होता है? ये हेड में। तो इट मींस के ये हेड के अंदर हमें दिखा रहा है, तो ये वाला लाइंस तो हो नहीं सकता। ठीक है, अच्छा, वेलकम बैक, साइन इन टू कंटिन्यू टू लाइंस, लेकिन इसके ऊपर वेलकम बैक से ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है। यहां पे इसको छेड़ेंगे तो लाइंस को क्या करेंगे हम? यहां पे वैसे भी
ठीक है, सेव कर देंगे, कोइन का सी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, सेव हो गया हमारे पास। तो अभी अगर हम कोड को देखते हैं तो राइट नाउ बिटकॉइन, ठीक है, वेलकम बैक, ठीक है। अच्छा, लेकिन ना अब ये यहां पे थोड़ी और सोशल इंजीनियरिंग चाह रही है, ये चाह रही है कि साइन इन टू कंटिन्यू टू लाइंस को क्या कर दे, देखते हैं क्या करना चाह रही है। तो यहां पे अगर हम देखते हैं तो साइन इन टू कंटिन्यू टू लाइंस, वेलकम बैक उसी तरह से आ गया, वेलकम बैक लिखा आएगा, नीचे क्या लिखा आएगा, CLIME, क्लाइम होता है, यही वाला यूज होता है, क्लेम, ओके, CLAIM, क्लेम बोनस, ठीक है। और इसको ये क्या करती है, यहां पे इसके आगे लिख देती है 0.00002 सेव कर देती है और पेज को रिफ्रेश करती है, तो क्या लिखा आता है, वी हैव समथिंग, ठीक है। अब क्या है कि ये हमने इसको कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो था कि हम कैसे एक टेम्पलेट उठाएंगे, उसको एडिट करेंगे। अब यहां पे हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, 2, गुड, और एक क्या है, लॉगिन का बटन है। जब बटन पे क्लिक हो तो ये सारा डाटा किसको जाना चाहिए, store.php को, store.php। क्या तुम्हारी store.php है यहाँ पे, नहीं है, गुड है। अच्छा, अभी तक के लिए हम क्या करेंगे, वापस जाएंगे, हमारे पास बनी बनाई पड़ी है, वो ले लो, या उसका कोड कॉपी करके नई फाइल बना लो, ठीक है। तुम क्या करोगे, फाइल कॉपी कर लो, ठीक है, कोड लेना, कोड ले लो, नोटपैड प्लस प्लस आपका ही है, ठीक है। कौन सी वाला कॉपी करेंगे, store.php कॉपी करेंगे, कहां पे रखेंगे इसको, लॉगिन में, आ गई है, अच्छा। अब क्या करोगे, ये वाली फाइल थी तुम्हारी HTML, यही यूजर को नजर आती है, यहां से डाटा किसको जाता है, store.php को। अच्छा, डाटा कैसे चला जाता है store.php को, ये देखने के लिए हमें कौन से टैग पे जाना पड़ेगा, फॉर्म के टैग पे, कौन से टैग पे, फॉर्म की तरफ जाना पड़ेगा। कंट्रोल F करेंगे, क्या लिखेंगे, टेम्परेचर लॉगिन आ गया, ठीक है। तो यहां पे हम फॉर्म देखते हैं कहां बना रहा है, ये है, ऊपर जाते हैं सबसे, यहाँ पे ना, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ओहो, यहाँ पे अब फाइंड करते हैं, फॉर्म है ही नहीं इसके अंदर, कोई बात नहीं, उसने CSS से बनाया होना है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नहीं मिल रहा है हमें फॉर्म, कोई बात नहीं, हम फिर भी ढूंढ लेंगे। क्या लिखा हुआ है, सर अगर हम लॉगिन को कॉपी करके वही सर्च कर लें, वो इसमें एम्बेड नहीं होगा, इस तरह से पेज बिखर जाएगा CSS की वजह से।
लीजिए ये लिखा हुआ है इनपुट टाइप, ठीक है। इनपुट टाइप क्या है? ईमेल। रिक्वायर्ड, ठीक है, और यहां पे और पासवर्ड। इनपुट टाइप कौन सी है? पासवर्ड, यानी कि एक ईमेल की इनपुट टाइप है, दूसरी कौन सी है? पासवर्ड की, और तीसरा ये बटन बना हुआ है लॉगिन का, ठीक है। सर इसमें लिंक नहीं है फिर भी आपको href क्या है इसका? वेलकम। बटन पे क्लिक करो तो क्या होता है? करें क्लिक। ये कहां पे जाता है? वेलकम पे। हमें कहां भेजना है? तो ये डबल पेज बना हुआ है, हमें कहां भेजना है इसे? store.php पे। store.php पे। तो ये href वेलकम है। इसको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। लेकिन इनपुट टाइप ईमेल, रिक्वायर्ड पैटर्न, प्लेस होल्डर। अच्छा, अब यहां पे ना एक चीज होती है जिसे हम क्या कहते हैं? नेम। क्या कहते हैं? नेम। जहां पे हम टाइप करेंगे दोनों फील्ड्स में नेम इज इक्वल्स टू यूजर नेम। ये उस फील्ड का नाम रखते हैं हम, ठीक है। ये उस फील्ड का नाम रख देते हैं हम, ठीक है। अब लाइक मैं यूजर नेम नहीं रखता, मैं यू नेम लिख देता हूं, ठीक है, जरा इजी हो जाएगा। यू नेम। और पासवर्ड का नाम क्या रखता हूं? पास। सेव कर देता हूं, ठीक है। मैंने दोनों फील्ड्स का नाम रख दिया। अच्छा, अब जो डाटा यूनेम के पास होगा और जो डाटा पास के पास होगा, ये डाटा फॉरवर्ड होना है किसको? store.php को। अब store.php को जरा देखें आप, तो store.php में माई फाइल ओपन होती है, टेक्स्ट लॉगिन नेम $_ पोस्ट इनटू नेम। अब हम किस नेम से भेज रहे हैं? यू नेम, ठीक है। और पासवर्ड का यहां पे भी क्या ही नाम रखा हुआ है? पास ही रखा हुआ है। क्या करेंगे? सेव करेंगे। What the hell? लोकल होस्ट स्लैश, लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं आप, 127 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लोकल होस्ट स्लैश क्या नेम था? टेस्ट नहीं, लॉगिन था। लॉगिन। ठीक है जी, मैं लॉगिन में आ गया। यहां पे मैंने क्या लिखना है? store.php की तरफ गया, अनडिफाइंड अरे की यू नेम इन CXAMPP htdocs on line 3, अनडिफाइंड अरे की इसको थोड़ा डिबग करते हैं इसी इशू को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं,
वो कह रहा है कि यूनेम के पास कोई चीज नहीं आई, यूनेम के नाम से कोई चीज नहीं पहुंची स्टोर डॉट पीएचपी के पास, और ना ही कोई चीज पहुंची है पास के पास। क्यों नहीं पहुंची? उसके एक रीजन है। नहीं, उसकी ये रीजन है कि ये बेसिकली हमने फॉर्म का डाटा भेजना होता है। किसका डाटा भेजना होता है? फॉर्म का। और यहां पे ये फॉर्म नहीं बना हुआ, डायरेक्टली उसने क्या किया है, डायरेक्टली उसने क्या किया हुआ है कि ये जो फॉर्म का डाटा है ना, ठीक है, फॉर्म बनाया नहीं है, जस्ट इनपुट टाइप्स 2 बना दिए, फॉर्म बनाया ही नहीं है। तो उसके लिए हमें फॉर्म हम बना देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, फॉर्म, ठीक है। मजीद आपको फॉर्म की वो अगर कोड देखना है, क्योंकि आप बिल्कुल एक लेमैन है, हम उस तरह से बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा पहले वाला क्या था, जो हमने पहले फॉर्म बनाया था, टेस्ट वाला। टेस्ट वाले में हमारा क्या था, mysite.php था, यही था। आप देखिए फॉर्म मेथड पोस्ट और एक्शन स्टोर डॉट php, ठीक है। फॉर्म मेथड पोस्ट एक्शन स्टोर डॉट php, आगे 2 फील्ड हैं, यूजर नेम तो लगा हुआ है, पासवर्ड भी लगी हुई है फील्ड। अच्छा, अब हमने क्या करना है, दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, बटन। क्या चाहिए, बटन चाहिए, ठीक है। तो कॉपी करेंगे, ठीक है, बटन को, और बटन को कहाँ लगा देंगे हम, इसके एंड पे, जहां पे इसने क्या लिखा हुआ है, ahref store डॉट php और ये लॉगिन, ठीक है। हम यहाँ पे बटन इसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये वाला बटन इसने जो बनाया था वो खत्म कर देते हैं और यहाँ पे अपना बटन लगा देते हैं, ठीक है। और साथ ही फॉर्म को एंड कर देते हैं। आप यहाँ पे एंड नहीं करना चाहते, आगे जाके एंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप बेहतर है यहीं पे एंड कर दें। सेव करते हैं इसको अगर, तो अब अगर हम देखते हैं हमारे ब्राउज़र में, यहाँ पे आ गया बटन। ये मसला होता है CSS का, क्योंकि अगर किसी पेज की ऑलरेडी CSS की हो ना, तो वो जो डेकोरेशन उसके हिसाब से की हुई होती है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना।
ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, कोई मसला नहीं है। खैर मेनली अभी तक के लिए ये समझें कि फॉर्म बन गया, बटन बन गया, ठीक है। ये अदर फॉर्म्स और दूसरे फॉर्म्स वगैरह ऑनलाइन हमें मिल जाएंगे, ठीक है। बाद में दूसरे फॉर्म्स भी देख लेते हैं। अभी तक के लिए हमारा काम क्या है कि जो हमने ईमेल लिखना है और पासवर्ड लिखना है वो किसको चला जाए, store.php को, ठीक है। तो चेक करते हैं जाता है कि नहीं। ईमेल में कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, और पासवर्ड में भी कुछ टाइप कर लेते हैं और डन पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। हो गया, एरर नहीं आया है, इट मींस प्रोसेसिंग हुई। डाटा भी आ गया। फाइल बन गई है अंदर। हाँ, ये तो वो दूसरा खुला हुआ है टेस्ट। हमने किसका देखना है, लॉगिन का। ठीक है, आ चुका है। लेकिन ये हो चुका है, लेकिन अभी उस फॉर्म में CSS है, उसमें ज्यादा हमें कम्प्लेक्सिटी हो रही है, ठीक है। नहीं, ये वाला तो नहीं सही। क्या सही है, ओल्ड है, चलो कोई बात नहीं। एक बंदे ने कह दिया ओल्ड है, हम उसको मान लेते हैं। मैं लॉगिन विद फेसबुक लिख रहा हूँ, गूगल रिजल्ट कुछ और ही दिखा रहा है। ये वाला देख लेते हैं, इसमें CSS भी अलग से हम बना लेते हैं और ये भी, ये इस तरह का बनेगा। ये किस तरह का बनेगा, इस तरह का। लेकिन इसमें हम पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास फॉर्म है, हाँ जी है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, सबमिट, ठीक है। दोनों चीजें हैं हमारी रिक्वायर्ड, ओके। इसको हम क्या करते हैं, एक अलग से बना लेते हैं ना फॉर्म, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। कॉपी किया इसको, ठीक है। एक नया फोल्डर बना लेते हैं, नाम क्या रखेंगे, सोशल, ठीक है। न्यू, नई वेबसाइट बना लेते हैं, नाम क्या रखना है, सोशल। एंटर करेंगे, इसमें जाएंगे। ये कौन सी फाइल थी, HTML की। क्या लिखा हुआ है, HTML। तो इस फाइल की एक्सटेंशन क्या रखनी है आपने, अगर PHP रख देंगे तो क्या होगा, तो भी चलेगी। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये वाली सारी बंद कर दें, सिर्फ एक फाइल रख लेते हैं store.php, ठीक है। बाकी सब बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है। नई फाइल बनेगी, या यहाँ पे इसको कॉपी किया हमने, डायरेक्टरी में चले जाएं, डायरेक्टरी सोशल वाली में, ऐसे ही है। न्यू पे जाएंगे, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, क्या नाम रखेंगे, fb.html, ठीक है। सेव किया, यहां पे गए आप, एडिट विद नोटपैड++, इसको आपने क्या किया, सेव किया। अच्छा, सेव करने के बाद, सॉरी, आपने पेस्ट किया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। क्या करेंगे आप, इसको सेव कर देंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, यहाँ पे HTML लिखा हुआ कहीं पे कि HTML जैसे हम स्टार्ट करते हैं, नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करेंगे, खुद स्टार्ट कर देते हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम दूसरी फाइल बना लें, वो बाद में करते हैं। ये वाली फाइल भी क्या करनी है, हमने कॉपी कर लेनी है। ये सारी फाइल क्या करनी है, कॉपी कर लेनी है, ठीक है।
ये कौन सी फाइल है? CSS है। CSS तो यहाँ पे सोशल में एक और फाइल क्रिएट करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट fb.css, एंटर करेंगे, यस करेंगे, ये CSS फाइल बन गई। इसको एडिट करेंगे, यहाँ पे सारी CSS को क्या करेंगे? पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सारी CSS को पेस्ट कर देंगे। होगी पेस्ट। फाइल को क्या करेंगे? सेव कर लेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो HTML है ना, ये देखो, ये अभी तुम्हें ऐसी नजर आ रही है। ये तुम्हें कैसी नजर आ रही है? इस तरह से। क्यों? क्योंकि अभी इसकी जो CSS है वो इसने उठाई नहीं है। CSS हमने इसको लिंक नहीं किया। CSS को क्या नहीं किया? लिंक नहीं किया। तो CSS को लिंक कैसे करते हैं हम? सिंपल, ये ठीक है, ये किस में होती है? हेड में। सबसे पहले क्या लिखा आता है? HTML। उसके बाद क्या होता है? हेड। ऐसा ही है। यहां पे क्या लिखेंगे हम? HTML, ठीक है। और यहां पे क्या लिखेंगे? हेड शुरू करेंगे और हेड क्लोज कर देंगे, ठीक है। हमारी फाइल का नाम क्या है? fb.cs। ये h रेफरेंस, ठीक है, जो भी हाइपर लिंक है इसका, उसका, ठीक है। अब ये यहां से fb.css से लिंक हो जाएगा। अब देखते हैं फाइल लिंक हुई है या नहीं हुई। सॉरी, वहीं से चेक कर लेते हैं। अभी तक तो ये HTML ही है ना। अभी भी ये लिंक नहीं हुई। अच्छा, कोई बात नहीं, यहाँ पे जाते हैं। ये वाला था सर, वो HTML को हमने क्लोज नहीं किया उसमें। मैटर नहीं करता, वो स्टिल वो चली जा रहा है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें सारा कुछ एक सिंगल पेज में मिल जाता है, ठीक है, इन अ सिंगल पेज। अच्छा, CSS इससे पता चलता है कि CSS जो है, ये देखो यहाँ पे CSS जो है ना विद इन पेज की हुई है। CSS ना 2 से 3 तरीके हैं CSS को करने के। CSS इन लाइन होती है, एक्सटर्नल होती है, ठीक है। अब जैसे एक्सटर्नल का मतलब होता है कि अलग फाइल बनाई, उसकी CSS को लिंक किया आपने HTML में। दूसरा, फाइल ऊपर आपका सारा HTML कोड है, ठीक है, नीचे आप CSS कर लें या ऊपर CSS कर लें, नीचे HTML का कोड करते जाएं। और CSS किस में होगी? हेड के अंदर होगी, ठीक है। एक होती है इन लाइन, ठीक है। इन लाइन के अंदर क्या होता है कि आपने ए का टैग लिखा और उस टैग के अंदर ही उसकी CSS कर दी, उसको डेकोरेट कर दिया, ठीक है। आपके पास 2 से 3 तरीके होते हैं। अभी fb.html है, ये हमारे पास कंट्रोल है, कंट्रोल V, सेव करेंगे इसे। तो अब अगर हम देखते हैं इसको, चलो वहीं से ही देख लेते हैं। I got it, सेम है वैसा ही। मैं चाह रहा हूं कि ये वाला ना आए, ये वाला ना आए। कॉपी करूंगा, फाइल में जाऊंगा, फाइंड करूंगा, पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, ये वाला ना आए। ऐसा ही है। ऐसी है, हेड 2 है। तो सेव कर दिया मैंने, नहीं आ रहा, ओके है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं ये फॉर्म थोड़ा सा नीचे आ जाए। क्या लिखूंगा? BR, ब्रेक रो, 1 रो छोड़ेगा, फिर 2 रो छोड़ेगा, 3 रो छोड़ेगा। मैंने अगर इसको 10 लाइनें नीचे करना है
कॉपी करूंगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, सेव, आ गया उतना नीचे। ठीक है, अब इसकी सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पे मेरे पास कौन सी फाइल मिसिंग है? ये वाला ले लूं, कॉपी। इस पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि इसने डेटा कहाँ से उठाना है। डाटा HTML भेजेगी, ये है सर्वर साइड, ये प्रोसेस करके उसको स्टोर कर देगी हमारे सर्वर पे मौजूद एक टेक्स्ट फाइल में, जो यूजर के लिए नहीं है, आपके लिए है। ठीक है, इससे आगे अभी केस स्टडी और आगे बढ़ेगी। ठीक है, अभी देखो ये store.php है। ठीक है, fb.html में सीधा जाएंगे कहां पे? fb.html में सीधा कहां पे जाना है हमने? फॉर्म पे। ठीक है, फॉर्म एक्शन क्या है इसका एक्शन? इसका एक्शन हमारा क्या होना चाहिए? store.php। अच्छा, इसमें 2 फील्ड्स होनी चाहिए, ऐसा ही है इस फॉर्म में? कौन कौन सी फील्ड होनी चाहिए? नेम, इसको हमने यूजर नेम को क्या कर देना है? किस नाम से आगे लेके जाए डाटा? और पासवर्ड का किससे जाए? पास। ठीक है, सेव करो, कर दिया। यूनेम पास के store.php को हमने बताया कि तेरे पास ना जो डाटा लेके आएगा वो एक यूनेम से लेके आएगा और एक पास से लेके आएगा, तूने उस डाटा को प्रोसेस कर देना है। ठीक है, जो वहां पे नाम है वो यहीं पे होने चाहिए, वरना कंपैटिबिलिटी नहीं ना बनेगी। ठीक है, वो किसी और का दरवाजा जाके खटकाएगा और वो हाँ पता नहीं चलेगा, और store.php एरर देने लग जाएगी कि ये कुछ और ही आ रहा है मेरी तरफ। ठीक है, या एरर देगी या साइलेंट हो जाएगी, कुछ भी नहीं करेगी, काम नहीं होगा। सेव करेंगे। अब अगर हमने डाटा सेव करवाना हो तो हम डायरेक्ट रन नहीं करेंगे, क्यों? उसने सर्वर प्रोसेसिंग करनी है, तो हम उसको वाया सर्वर रन करते हैं। लोकल होस्ट, क्या नाम था इसका? सोशल में क्या है हमारी फाइल का नाम? सोशल में है fb ठीक है, सर्वर पे चल रहा है। यूजर नेम में क्या लिखना है? doctor@gmail.com। पासवर्ड में क्या लिखना है? ठीक है, लॉगिन करेंगे। अनडिफाइन अरे की यू नेम, क्यों? मैं बताता हूं क्यों। फॉर्म के 2 मेथड होते हैं, एक मेथड होता है गेट और एक होता है पोस्ट। सर ये टेक्स्ट फाइल तो है, ये किस चीज की? टेक्स्ट फाइल उसने क्रिएट कर दी है, लेकिन डाटा नहीं आया। फाइल इसमें इट मींस login.php काम कर रही है, लेकिन उसको डाटा नहीं पहुंच रहा, उठा नहीं पा रही। क्यों नहीं उठा पा रही? क्योंकि यहां पे हमारा फॉर्म का हमने मेथड ही नहीं बताया कि डाटा किस मेथड से आगे लेके जाना है। एक्शन तो लिखा हुआ है और एक्शन हो रहा है, लेकिन हमने क्या नहीं लिखा? मेथड। मेथड इक्वल्स टू, ठीक है, किसके इक्वल है? पोस्ट। सेव करेंगे। ठीक है, एरर तो नहीं आया? हमने उसको मेथड बता दिया कि इस मेथड के जरिए आगे रिसीवर बैठा हुआ है। हाँ, पोस्ट करना है। क्यों? मेरी store.php को ही मैंने बताया हुआ है। मैंने store.php को क्या बताया हुआ है कि इस मेथड से आएगा तेरे पास।
ठीक है, तो अब देखें फाइल को। और अगर एक से ज्यादा हो तो वो एक ही फाइल में आएंगे, अलग अलग बनेंगे? क्या एक से ज्यादा हो तो? डेटा अगर ज्यादा गैदर करना हो, 2 फील्ड से ज्यादा भी शायद पूछ रहा हूँ। एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। लाइक अब अभी हमें डाटा रिक्वायर्ड है 2 फील्ड्स भी 2 का नहीं 10 का। फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस हमें 10 लोगों का डाटा है या 20 लोगों का डाटा हमें बेसिकली स्टोर करवाना है इन द PHP, ठीक है। तो बाय यूजिंग PHP हमें कोई 10-20 लोगों का करवाना है, और 10-20 लोगों में छोड़े आप 500 लोग लगा लें, 500 लोगों में से हमें काफी सारे लोगों का ये भी देखना है कि वो किस टाइम कर रहे हैं, तो हम इसके साथ यूजर नेम पासवर्ड के साथ टाइम भी स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन हमें उसमें से फिल्टर करना है, तो हम क्या टेक्स्ट फाइल के ऊपर फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? सिर्फ फाइंड वाली कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते, तो ये हमारे लिए एक मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसका हल है हमारे पास कि हम इस डाटा को टेक्स्ट फाइल में स्टोर करवाने की बजाय कहां स्टोर करवा दें? डेटाबेस के अंदर, ठीक है। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल मूव फॉर द डेटाबेस कि यही डाटा हम किस तरह से आगे मैनिपुलेट करेंगे फॉर द डेटाबेस, ठीक है। सर जैसे जो एक्सेस फॉर्म्स होते हैं उसमें तो आप मतलब फॉर्म भी क्रिएट कर पाते हो और उसकी बैकएंड पे डेटाबेस भी जनरेट हो जाती है, तो यही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, तो वही कुछ है, वही कुछ है, लेकिन देखें टेक्निक्स वही रहती हैं, चीजें एडवांस हो जाती हैं, ठीक है। तो वो एक्सेस फॉर्म्स में किस तरह से काम होता है, वो सारी चीजें वो बेसिकली ऐसे होता है कि आपको PHP का एक वो दे दिया जाता है, एक एडमिन पैनल होता है। एडमिन पैनल 10 यूजर्स के लिए फॉर्म सेम रहता है, ठीक है, 10 यूजर के लिए वेरिफिकेशन क्रिएट कर लेता है वो, दैट्स इट। सर और जो MySQL है वो सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसको कैसे हो सकता है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अलावा डाटा हो कैसे सकता है? सर ये तो अभी लॉगिन और पासवर्ड वगैरह है ना, कुछ भी डाटा लगा लें आप, इमेज वगैरह या वीडियो या वॉइस नोट है, इमेज के एड्रेसेस स्टोर होते हैं, इमेज इटसेल्फ डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा। नहीं हो सर। आप इमेज डालेंगे, वो उसको ऑटो रीनेम करके एक खास नाम दे देगा, ठीक है, और वो नाम डेटाबेस में पड़ा होगा। लेट्स सपोज आपने उस इमेज को व्यू करना है, उस पर क्लिक करके, ठीक है, तो आप बाय यूजिंग HTML अपनी किसी भी डायरेक्टरी में पड़ा कोई भी नंबरिंग का इमेज आप ले सकते हैं। PHP यही तो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है ना कि आप चीजों को डायनेमिकली डिजाइन कर सकें अपने लिहाज से। PHP 2+2 नहीं करती, 2+5 भी कर लेती है, 2-2 भी कर लेती है, मल्टीप्लिकेशन भी कर लेती है। ये बात है, इसको कहते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको नीड जो है उसके हिसाब से आप सोल्व करते जाएं।